हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी हमने बसंती जी का जो ब्लॉग आया उन्होंने जो भाई उनके जो बोले हैं उसको देखा और बहुत चीज़ें समझ में आई कि सही में वो बहुत अच्छा बोले हैं। जो अनीता जी ने बसंती के लिए जो जाल बिछाया था उसमें वो खुद फंस रही हैं। अनीता जी की फैमिली ने जो बसंती के लिए गड्ढा खोदा था उसमें वो खुद ही गिरती नजर आ रही हैं। क्या लगता है आप लोगों को, क्या यह बात सही है? सही है, 100% सही है। क्योंकि भाई अनीता जी ना ओवर स्मार्ट जो हैं, ओवर स्मार्ट वाली फैमिली बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि ओवर स्मार्ट जब भी कोई बनता है ना, खुद अपने जाल में फंस जाता है। तो यही हाल अनीता जी की पूरी फैमिली का है। शायद उनके बच्चे और अनीता जी ये सोच रही थी कि भाई मैं अपने पैसे के दम पर बसंती के भाइयों को नीचा कर दूंगी और उन्हें मतलब जो ये चीज़ें सरकारी चीज़ें हैं उनको खरीद लूँगी। तो भाई ऐसा नहीं है अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है हर चीज़ अपने अंडर में कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभी कानून ऐसा होता है ना कि भाई हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। वही हाल है जैसे अभी अनीता जी अपनी लेकर आ रही हैं नंदों को। वही नंदे पहले कभी दिखाई नहीं दी और अब जा कर के बसंती के जब हस्बैंड ख़त्म हो गए तो भाई आ रही हैं यूट्यूब पर। यही नंदे जब दीपक जी ख़त्म हुए थे तभी लोगों ने कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं आकर के वीडियो बनाया। तब तो सब अलग अलग और कोई उनकी मृत्यु तक में नहीं आया, कोई उनके डेड बॉडी तक देखने नहीं आया। भाई अब इनको वीडियो बनाने के उसमें पड़ रहा है तो कहते नहीं बप्पा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये मैंने हर बार इनके वीडियो में कहावत बोली है, वो वही सिद्ध हो रहा है कि भाई अनीता जी हैं पैसे में ठीक तो नंदे सोचती है कि भाई बसंती से तो कोई हमारा काम नहीं होने वाला। क्यों नहीं काम होने वाला है? जिसके भाई नहीं होते क्या उसकी भौजाई से या उसके भतीजों से कभी किसी का रिश्ता नहीं चलता है? भाई आपका भाई चला गया है, अगर आप अच्छे संबंध रखोगे, अच्छे तरीके आपकी पटेगी तो भाई आपका गोलू जो है वो भी आपका भतीजा है। आगे चल के ऐसा नहीं है कि आज वो इंसान पैसा वाला है और वो गरीब है। कभी किसी को राजा से रंग से भिखारी बनने में कोई देर नहीं लगती है। तो भाई वही हाल है कि अभी गोलू को आप सोच रहे हो कि बसंती और गोलू तो बिल्कुल ऐसे हैं, वो तो हमारी कभी मदद नहीं कर सकते और वो उनके पास पैसा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी गोलू बड़ा हो या कभी उनके पास अचानक से ऐसा कुछ हो जाए। जैसा कि उनके भाई ने ये भी बोला कि यही नंदे अभी जो पैसा मांग रही हैं, जब आपके बाबूजी ने मना कर दिया, अभी आपके बाबूजी हैं तो भाई बसंती से हिस्सा क्यों मांग रही हो? बसंती से हिस्सा तुम कौन मांगने वाली हो? बसंती के जो अभी ससुर जी बैठे हैं, आपके पापा बैठे हैं, तो उनसे जाकर के हिस्सा मांगो। नहीं तो कल को अगर वो उनकी डेथ हो गई उसके बाद तो आप तो बसंती का जीना आराम कर दोगे कि भाई हमारा हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए, हिस्सा चाहिए। चारों के चारों, जब चारों के चारों को उनके भाई ने बोला कि मैं सरपंच बुलाता हूँ, मैं और कमिश्नर को बुलाता हूँ, दरोगा को बुलाता हूँ, तो तुम लोग क्यों नहीं आते हो? भाई सामने उनके अपने बात रखो आकर के। वीडियोस बनाने से क्या होगा? यूट्यूब वाले तो आपको वीडियो बनाने से एक ऑडियंस आपका समझौता जो है वो कर देगी क्या? कुछ लोग अच्छा कमेंट करते हैं, कभी वो भी ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई कभी आज उनकी अच्छी चीज़ देखी तो उसमें अच्छा कमेंट कर दिया, कल उनका बुरा देखा तो उसमें कमेंट कर दिया। भाई अच्छा बुरा देख के यहाँ ऑडियंस कमेंट करती। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो बनाने से आप सारा मैटर जो है सुलझा लोगी या वीडियो में सब लोग आने से सब कुछ बता दोगी तो सारा मैटर जो है सुलझ जाएगा। भाई उनके जो भाई ने बोला, बसंती जी ने के उन्होंने बहुत सही बात बोली कि भाई यूट्यूब में वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। जब मैं ये चीज़ें ले करके और सरपंच बुलाता हूँ, मैं सबको बुलाता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं आते हो? अगर तुम लोगों ने केस वापस लिया तो मैं भी अपना केस वापस ले लूँगा। क्योंकि भाई अनीता जी ने जो बताया उन्होंने कि भाई हमारा जो नंबर है लीक कर दिया और मुझे धमकियां भी मिल रही। क्योंकि अनीता जी ने जो बसंती की एफआईआर वाली कॉपी लीक करी थी उसमें उनका नंबर लिखा था जिसमें कि उनको कॉल करके धमकी दी जा रही है। अब बताइए कि इसमें भी एक केस अगर बनता है, अगर वो लोग इसमें भी एक केस कर दे, ठोक दे, तो अनीता जी की फैमिली कहाँ जाएगी भाई? क्योंकि भाई किसी का प्राइवेट नंबर लीक करना सोशल मीडिया में बहुत बुरा है। तो भाई इसमें भी अगर वो लोग एक अच्छा सा बढ़िया सा एफआईआर कर दे तो इनकी फैमिली कहाँ जाएगी? लेकिन अपनी चीज़ें छुपाने के चक्कर में कहीं ना कहीं इन्होंने ओवर स्मार्ट में अपनी ये बसंती की एफआईआर वाली कॉपी जो है लिंक वो कर दिया वायरल, जिसकी वजह से इनकी भी एफआईआर की कॉपी नंबर के थ्रू आ चुकी है सभी के पास।
उसमें भी लिखा है भाई कि बसंती की जो रिलेटिव्स हैं, जो उनकी बहन है, भानोई है, बहन का लड़का है, उससे भी अनीता जी ने फंसा दिया। अनीता जी ने उसमें लिखा मेरे कपड़े फाड़े, लेकिन एफआईआर में तो लिखा है कि मेरे कपड़े फाड़े इनके भाइयों ने, लेकिन वीडियोस में अनीता जी ने क्या बोला था कि भाई मेरा बीच बचाव करने में मेरा कुर्ता जो है किसी डंडे से फंस करके फट गया था। भाई इनमें और उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है स्टेटमेंट में, जो एफआईआर में है और जो इन्होंने वीडियो में बोला है। लेकिन अभी तो इनके वीडियो बहुत सारे डिलीट हो जाते हैं और सब कुछ क्या बताएं। सॉरी दोस्तों, भाई क्या है, आपके पास कुछ है नहीं तो आप क्या बताओगे। यहाँ पर आप सोचते हो कि ये लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो भाई जिसके पास जो गुजरा है, जो मुद्दा था, आप उससे तो हट रहे हो। जो कुआं वाला मुद्दा था उससे आपने बोला था कि भाई हम कुएं वाले मुद्दे को लाओ और ये सब कहाँ बोल रहे हो सब, तो भाई आप भी उस चीज़ से हट रहे हो अनीता जी। आपने कुएं वाले मुद्दे को जा करके सीधे कैरेक्टर में उनके पूरे रिलेटिव्स को फंसाया, सब कुछ कर दिया, तो भाई आप भी तो हट रहे हो। तो इन पे जो एफआईआर में आपने लिखवाया है कपड़े फटने का और जो डंडा से फटा, उसमें कहीं ना कहीं ज़मीन आसमान का बहुत फ़र्क है। तो भाई आप क्या कर रहे हो। लेकिन जो बसंती के भाई ने और चीज़ें बोली कि भाई इनके लेना हिस्सा, तो मैं आज आपको बता दूं कि हिस्सा नंदों को तब मिलता है जब इस समय शादी होती है नंदों की, तब उसमें नंदे हिस्सा ले सकती हैं। जिनकी पहले शादी हो चुकी वो हिस्सा अपने मायके में नहीं ले सकती, क्योंकि उनकी ऑलरेडी पहले शादी हुई है और उनके खर्चा हुई। क्योंकि अभी इस टाइम पे जिनकी बेटियों की शादी हुई, जब से ये कानून लगा है तब उसके बाद से अब जिनकी शादियाँ हो रही वो अपने घर में चाहे तो बहन बेटी हिस्सा ले सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है आप लोगों को, अगर मैं गलत हूँ, अगर ऐसा लगता है कि नहीं पहले वाली नंदे भी ले सकती हैं हिस्सा, तो जैसा उनके भाई ने बोला कि भाई अपने बाबूजी से हिस्सा लो आके, और लोगी तो प्लीज़ अपने लिए भी रेडी रहना, क्योंकि भाई तुम्हारे भी नंदे होंगी, तुम भी देने के लिए रेडी रहना। क्यों भाई, अगर तुम अपने मायके में हिस्सा ले सकती हो तो वहाँ पर भी वो लोग हिस्सा ले सकती हैं। तो भाई ये बात बिल्कुल राइट है। और जो जो बातें बसंती के भाई ने बोली बहुत अच्छी, बिल्कुल क्लियर बातें बोली, क्योंकि भाई वो लोग भी नहीं डर रहे हैं। और जो दिल्ली में बसंती के बहन भानोई जिनका नाम लिया है अनीता जी ने, जब वो कभी आए नहीं हैं, शायद उनकी मदद बसंती की कर रहे होंगे, किसी पोस्ट में होंगे, कोई अच्छे से होंगे, जिसकी वजह से अनीता जी ने उनको फंसाया। तो उनका ये भी कहना है कि भाई मैं दिल्ली में बैठे बैठे इनके ऊपर एक और केस कर दूंगा। तो भाई अब कितने केस लोगी अनीता जी आप अपने ऊपर, क्योंकि आपने जो जाल बुना था आप उसमें फंस चुके हो। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो यूट्यूब पे नंदों को लेकर के खड़ा कर रही हो, उनसे सारे पहले के चिट्ठे निकलवा रही हो कि भाई देखिए दीपक जी ने किसी का, जैसे एक नंदों ने बोला कि भाई दीपक जी ने किसी लड़के को मारा था, मैंने बचाया, नहीं तो इनको जेल हो जाती। भाई ये चीज़ें तो आप बोल सकती हो, बोल रही हो यूट्यूब पे आकर के अनीता जी के फेवर में कि भाई ऐसा ऐसा बसंती और दीपक करते थे। लेकिन आपने ये बोला कि बसंती और दीपक कितनी गुलामी करी है अनीता जी की और लाला जी की, क्या वो चीज़ें आपने नहीं देखी कभी? वो भी चीज़ें तो आप यूट्यूब पर बोल सकती हो कि भाई बसंती और दीपक जी ने बहुत गुलामी करी, बहुत होटल में इतने दिन काम किया, बाद में जाकर के अनीता जी ने उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं दिया। तो जिस बहनों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मेरा पैसा दीपक ने लिया था, मैं चाहती हूँ कि बसंती अपनी जो है प्रॉपर्टी बेचे, प्रॉपर्टी बेच करके मुझे पैसे दे, तो भाई ये राइट कहाँ से बनता है कि आप, इसका मतलब कि आप पूरी बसंती की जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन जगह है, उसमें आपकी नज़र है कि भाई इसे बेचो और मेरे पैसे दो। तो भाई ये जब आपका भाई जीवित था, जिंदा था, तब आप कैसे लेने क्यों नहीं है? अभी आपको इतनी जल्दी क्यों मच गई इस मैटर में, अनीता जी के मैटर में घुसने की जल्दी क्या मच गई? कहीं ना कहीं ये बहनें भी अनीता जी के साथ कहीं ना कहीं फंस सकती हैं, क्योंकि भाई जो जो ये बोल रही हैं, जब सरपंच आएंगे, जब थाना कचहरी होएगी, कोर्ट कचहरी होएगी, सब कुछ होएगा, तब इन बहनों को भी बुलाया जाएगा कि भाई इन बहनों ने भी वीडियोस में ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं बसंती के लिए और दीपक जी के लिए। जब बसंती का पति ख़त्म हुआ था तब ये बहनें सब पार्टी कर रहे थे, तब क्यों नहीं आए थे कि भाई वीडियोस बनाया जाए कि कैसे होगा। दूसरी बात, बहनों ने चारों ने, अनीता जी ने क्या एक वो निकाला है कि भाई बसंती ने अपने हस्बैंड को कुएं में धक्का दिया। कुएं में के धक्का देने का फिर उनके भाई ने प्रूफ दिया कि भाई मेरे पास सारा प्रूफ है, मैं पोस्टमार्टम से लेकर के चारों भाई गए और सब कुछ किया है, उसका मेरे पास प्रूफ है। उसको भी आपको
कोर्ट में आकर के या जहाँ भी है आपको बुलाए, उसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा और उसका प्रूफ मैं दिखाऊंगा। तो भाई इतने एलिगेशन जो लगाए थे बसंती की फैमिली ने, चारों नंदों ने, वो सारे के सारे उन्हीं पर भारे पड़ते जा रहे हैं और झूठ जो है पकड़ता नजर आ रहा है। मैं पकड़ता क्या है, सारा साफ क्लियर है कि भाई बसंती को एक निहत्ता, एक कमज़ोर, बिना हस्बैंड की, मतलब कुछ भी हो, सब कुछ कर कर के उनको कहीं ना कहीं ऐसे डराया धमकाया जा रहा था कि भाई बसंती किसी तरीके डर जाए, इसके सारे रिलेटिव्स को फंसा दो, इसको फंसा दो। दादाजी, जो मेन मुद्दा दादाजी, जैसे उन्होंने भाई बोला कि दादाजी आपके जज बैठे हैं, सबसे बड़े तो जज घर के वो बैठे हैं, मुखिया तो वो बैठे हैं। जब वो आप लोगों को जो बता रहे वो आप लोग नहीं मान रहे हो, अपनी अपनी चला रहे हो, तो भाई आप अपने मुखिया से कहो, अपने जज से कहो, जो वो हाँ करेंगे तभी तो चीज़ें होंगी। बसंती कहाँ से हिस्सा देगी? तो मुझे उनकी जो भाई ने सारी क्लियर चीज़ें बोली वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और एकदम सॉलिड थी, एकदम सॉलिड थी। सभी को पसंद आया कि भाई हाँ, जानबूझ करके बसंती को अनीता जी की फैमिली टारगेट करती, फंसाती कि भाई इनको यहाँ से भगाओ, बाइकआउट करो, ये करो। लेकिन अब वही लोग जितना अनीता जी को फेयर कर रहे थे, कहीं ना कहीं व्यूवर्स भी जान चुके कि अनीता जी की फैमिली जो है ओवर स्मार्ट है और बहुत ज़्यादा झूठ बोले। जो नंदे आ रही हैं बीच में, उन्हें आने का बिल्कुल रीज़न नहीं था, वो भी फंस सकती है अनीता जी के उस वजह से। वो भी ऑडियंस अनीता जी के खिलाफ हो चुकी है और अनीता जी के पास अब ऐसा कुछ प्रूफ नहीं जो वीडियो में दिखाया कि कभी उनका वीडियो बनाती हैं, कभी उनका वीडियो बनाती हैं, और जब कहीं से गालियाँ पड़ती या कुछ ऐसा लगता है तो वीडियोस डिलीट भी किए जाते हैं उनके। लेकिन बसंती को वो बोलती थी वीडियो डिलीट करती है, वीडियो डिलीट करती है। बसंती ने तो अभी तक जितने भी वीडियो बनाए, मैंने आई थिंक जब से ये मैटर चला तब कोई भी वीडियो डिलीट नहीं किया अभी तक। तो आप लोगों के क्या राय है, आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा। और कौन गलत है कौन सही है, बाबूजी को भी ध्यान में ये लोग नजर नहीं रख रहे, बाबूजी की भी कंडीशन खराब है। तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि भाई कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, और कौन गलत है कौन सही है, इसके लिए आप कमेंट जरूर करना।